तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हमने एक सेलेक्ट किया है, जिसमें बोल रहे हैं द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. ओके, हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. एक बाल्टी है, एक बकेट है, मतलब फ्रस्टम शेप बकेट है. तो हमने फ्रस्टम शेप बकेट बना लिया है. एक्चुअली इस शेप को फ्रस्टम बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है. तो फ्रस्टम शेप बकेट है और इसको हमने बना लिया है. इसका लोअर पार्ट जो है वो उसका रेडियस कम रहता है. ये एक सर्कुलर पार्ट है, तो लोअर पार्ट का रेडियस एक्चुअली कम रहता है और अपर पार्ट का रेडियस ज्यादा रहता है, इसलिए इसको हम फ्रस्टम बोलते हैं. एक्चुअली ये शेप एक कोन से काट के बनाया जाता है, ठीक है. तो ये एक फ्रस्टम शेप बकेट है, बाल्टी है. बोल रहे हैं कि इसका अपर फेस का जो ये रेडियस है ये हमें दिया है 14 सेंटीमीटर, लोअर फेस का 7 सेंटीमीटर दिया. ओके, और हाइट ऑफ दिस बकेट इज 30 सेंटीमीटर. जो हाइट दी है बाल्टी की वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर. और बोल रहे हैं कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. इस बाल्टी में कितना लीटर पानी आएगा, हमें ये बताना है, ठीक है. तो इस बाल्टी में कितना लीटर पानी आएगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है. अगर आप देखिए यहाँ लिखा है इन्होंने 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो हमें यहाँ से क्लू मिल जाता है कि ये जो बाल्टी का वॉल्यूम है, जाहिर सी बात है पानी हम बाल्टी में भरेंगे, है ना. तो ऐसे में जो बाल्टी का वॉल्यूम है वो पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना. तो जितना वॉल्यूम बाल्टी का होगा उतना ही पानी का होगा, है ना. तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हियर द वॉल्यूम of water will be equals to volume of bucket. ओके, बकेट के वॉल्यूम के बराबर होगा. और फ्रस्टम शेप बकेट का वॉल्यूम जो होता है वो होता है, हम लिखेंगे इसे, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम और बकेट ये होता है 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. अब यहां पर देखिए R1 और R2 है क्या. ये जो बड़ा वाला होता है आपका रेडियस, इसको हम R1 बोलते हैं, मतलब अपर फेस वाला, और इसको हम R2 बोलते हैं. ओके, और ये हमारी हाइट होती है. ओके, तो यहां से हम वैल्यूज पुट करेंगे. देखिए ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमारे पास हैं ऑलरेडी. तो ये 1/3 पाई की वैल्यू हमें पता है पहले से 22/7 एंड दिस इज h. सो h इज 30 हियर. R1 का स्क्वायर, R1 मींस 14 का स्क्वायर, दैट इज 14 का स्क्वायर प्लस R2 मींस 7 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, और R1 इंटू R2 14 इंटू 7. ओके, फ्रॉम हियर वी गेट 1/3 इंटू 22/7 इंटू 30, और ये हमारा हो जाएगा 196. 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49, एंड दिस मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू 98. 14 इंटू 7 विल बी 98. ओके, अब अगर इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए ये आपको 1/3 ऐसे ही हो जाएगा 22/7 इंटू 30, और ये हमारा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 343. ओके, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10780, 10,780. और यहां पर हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया है तो ये क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो वॉल्यूम जो हमारा आया बकेट और वाटर का, वॉल्यूम ऑफ बकेट वो कितना आया 10,780 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन में 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, मतलब 1 लीटर जो पानी है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. तो यहाँ हम मान लेंगे कि n लीटर्स ऑफ वाटर दिस बकेट कैन होल्ड. ओके, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा, n इक्वल्स टू हमने क्या माना है, यहाँ लिख लेंगे, लेट n be the number of liters of water it can hold. ओके, ये बाल्टी हमारी मान लीजिए कि n लीटर्स वाटर होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो n इक्वल्स टू होगा,
यहाँ ये भी लिख दीजिए, सिंस 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो यहां से हमें मिलेगा जो हमारा ये वॉल्यूम आया है 10,780 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब से। ओके, तो ये देखिए, ये 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो गया, एंड दिस 100 ये यहाँ दो पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगा देगा, तो n इक्वल्स टू 10.78। हमारी बाल्टी जो ये है, इस बाल्टी में कितना पानी आएगा, 10.78 लीटर्स, लगभग 11 लीटर पानी इसमें आएगा। डेसिमल में बोलेंगे तो 10.78, 11 में थोड़ा सा कम। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। एक्चुअली इस शेप को रिलेट करना होता है कि मैथमेटिक्स में ये किस चीज के जैसा रिजेंबल करता है, और उस तरह उसका फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये हमारा फ्रस्टम पहले ही लिखा भी था कि ये फ्रस्टम शेप बकेट है, तो हमने फ्रस्टम का फॉर्मूला अप्लाई किया और फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो